तनाव इस बात पे नहीं होगा कि हम कभी गिरे नहीं, बल्कि इस बात में होगा कि हम जब भी गिरे उठे जरूर। कन्फ्यूशियस का बहुत ही प्यारा कोट है। अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं या कोई एम रखा हुआ है तो इस कोटेशन को हमेशा याद रखिएगा। वेलकम टू माय बुक लो चैनल। माय नेम इज विकास श्रीवास्तव। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 की बुक इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट के चैप्टर 3 ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ टॉपिक्स इसके प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं हम, रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं, जो कि हम ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया से स्टार्ट करेंगे, जिसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, एक पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। तो फर्स्ट हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम से हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम मेनली गंगा को इंक्लूड करते हैं और इंडस ब्रह्मपुत्र नदियों को। These are fed both by the melting of snow and precipitation। इस प्रकार की नदियां गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र ये दोनों तरीके से फेड होती हैं। मींस इनमें पानी दो तरीकों से आता है, एक स्नो के मेल्ट होने से, दूसरा प्रेसिपिटेशन से, बरसात से। ओके, इस कारण से इसे हम पेरिनियल रिवर्स कहते हैं, क्योंकि इनमें साल भर पानी रहता है। ये रिवर्स जो है गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, ये बड़े बड़े गॉड से होकर गुजरती है और इरोजनल एक्टिविटी होती रहती है, क्षरण होता रहता है, क्योंकि इनका फ्लो बहुत तेज होता है। इन डीप गॉर्ज के अलावा ये रिवर्स वी शेप्ड वैली, रैपिड्स एंड वाटरफॉल्स ये सब बनाती है, क्योंकि इनमें बहाव, आप जानती हैं यंग एज में है अपनी, तो इनमें बहाव बहुत तेज होता है और इरोजनल एक्टिविटी ज्यादा होती है। मिनांडर्स भी बनाती हैं, बोलेक भी बनाती है। ओके, जब ये प्लेन में एंटर करती है तो कुछ डिपोजिशनल फीचर्स हैं इनके, जिसकी वजह से कुछ टोपोग्राफी क्रिएट होती है, जैसे कि फ्लैट वैलीज, ऑक्सबो लेक, फ्लड प्लेन्स, ब्रेडेड चैनल, डेल्टास। जब ये समुद्र में या किसी खाड़ी में जाकर मिलती है, ओके, वहां पे ये डेल्टास बनाती है रिवर माउथ में। ओवर द प्लेन दे डिस्प्ले अ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग meander tendency and shift their course frequently। जैसे कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है कि ये meanders बनाती हैं, यंग एज में है तो, और फ्रीक्वेंटली इनका कोर्स चेंज होता रहता है। ओके, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत हाई होती है और ये डेविएट होती रहती है अपने पाथ से। ओके, जैसे कि यंग एज में या टीन एज में ज्यादातर यूथ होते हैं, अपने एम से डेविएट हो जाते हैं, कभी ये करना है कभी वो करना है। इन द सेम वे यू कैन कंसीडर दिस आल्सो। अगर हम कोसी की बात करें, रिवर कोसी की बात करें, जिसको हम सौरो ऑफ बिहार कहते हैं, क्योंकि इनका कोर्स बहुत ही तेजी से बदलता है, ये यंग एज में है और अक्सर इसी कारण से इस नदी के बहाव में तेजी की वजह से फ्लड आती है बिहार में। इसी कारण से इसको हम सौरो ऑफ बिहार कहते हैं। एवोल्यूशन ऑफ हिमालयन ड्रेनेज। हिमालयन ड्रेनेज का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे उद्भव हुआ, ये समझ लेते हैं। जियोलॉजिस्ट का मानना है कि जो शिवालिक और इंडो बर्मा रेंजेस हैं, entire longitudinal extent of Himalaya from Assam to Punjab and onward to Sindh and finally discharge to Gulf of Sindh। यहाँ से निकलने वाली शिवालिक, इंडो बर्मा रेंज से निकलने वाली जो नदियां हैं वो कहाँ तक, हिमालय, असम, पंजाब, क्योंकि यहाँ तक रेंज ये फैली हुई है, ठीक है, और कहाँ तक जाती है, सिंध तक। ओके, और फाइनली ये गल्फ ऑफ सिंध में जाके डिस्चार्ज हो जाती है। जैसे कि इंडस, झेलम, चिनाब की अगर इन नदियों की बात करें, ये इंडस है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और ये सतलुज, ये जाके सब सिंध की गल्फ में जाके यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाएंगे अरेबियन सी में। ओके, नियर द लोअर पंजाब आप कह सकते हैं। अगर हम मियोसिन पीरियड की बात करें तो लगभग जो कि 5 से 24 मिलियन सेको का समय माना जाता है। उस समय से ये माना जा रहा है कि इस तरीके से शिवालिक और इंडो बर्मा रेंज की उत्पत्ति हुई, वहां से रिवर्स बनी। आप जानते हैं रिवर्स में ये फेड होती है दो तरीकों से, एक तो स्नो के मेल्ट होने से, दूसरा प्रेसिपिटेशन से। ओके, रिमार्केबल कंटिन्यूटी ऑफ शिवालिक एंड lacustrine origin and alluvial deposits consist of sand, silt, clay,
होता है कि शिवालिक रेंजेस से निकलने वाली नदियों में कॉन्टिन्यूटी देखने को मिलती है और ये एलुवियल डिपॉजिट कर मींस कलेक्ट करती हैं। जहां पर भी इनका फ्लो स्लो होता है थोड़ा, तो वहां पे एलुवियल डिपॉजिट ज्यादा देखने को मिलेगा। और उसमें क्या क्या होता है, सैंड, सिल्ट, क्ले, बोल्डर्स, ये सब देखने को मिलेगा आपको। अगर हम इंडो बर्मा रिवर्स की बात करें, जिनको हम तीन मेन ड्रेनेज सिस्टम में बांट सकते हैं, एक इंडस एंड इट्स 5 ट्रिब्यूटरी इन द वेस्टर्न पार्ट, जो कि मैंने अभी आपको दिखाई, गंगा एंड इट्स हिमालयन ट्रिब्यूटरी सेंट्रल पार्ट में आप देख सकते हैं, स्ट्रेच ऑफ ब्रह्मपुत्र इन असम एंड हिमालयन ट्रिब्यूटरी इन ईस्टर्न पार्ट। इस तरीके से डिवीजन है। इंडस उसकी 5 नदियों का वेस्टर्न पार्ट में, गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज का सेंट्रल पार्ट में, ब्रह्मपुत्र असम में और उसकी ट्रिब्यूटरीज हिमालय के ईस्टर्न पार्ट से। ओके, अगर हम प्लीस्टोसीन की बात करें तो ये वेस्टर्न हिमालय उस समय का गिवन माना जाता है प्लीस्टोसीन के आसपास, इंक्लूड द अपलिफ्ट ऑफ द कोटवार प्लेटू या जिसको हम दिल्ली रेंज कहते हैं, उस समय ये इसकी उत्पत्ति मानी जाती है कोटवार प्लेटू की। ओके, व्हिच एक्ट एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड गंगा ड्रेनेज सिस्टम। इस कारण से हमें ये वाटर डिवीजन देखने को मिलता है। यहाँ पे देखो, अगर हम ये दिल्ली रिज की बात करें तो ये इंडस वाला सिस्टम इधर है और ये गंगा वाला है। ओके, जो कि हम प्लीस्टोसीन के समय की उत्पत्ति मानते हैं। इसी तरीके से अगर हम डाउन थ्रस्टिंग की बात करें ऑफ मालदा गैप एरिया बिटवीन द राजमहल हिल एंड द मेघालय प्लेटू। ओके, यहाँ पे मालदा है पश्चिम बंगाल के ऊपर साइड, यहाँ, ठीक है, यहाँ पे मालदा रीजन है, यहीं पे मालदा गैप भी है। ओके, तो इसी तरीके से मालदा गैप के पास हम डिवीजन देखने को मिलता है हमें राजमहल हिल और मेघालय प्लेटू के बीच में। मेघालय प्लेटू इधर है, यहाँ पे इस जगह पे। ओके, ड्यूरिंग द मिड प्लीस्टोसीन पीरियड, और ये डिवीजन हमें लगभग देखने को मिलता है मिड प्लीस्टोसीन पीरियड के समय का, और जिसकी वजह से गंगा भी डाइवर्ट हो गई एंड ब्रह्मपुत्र सिस्टम टू फ्लो टुवर्ड द बे ऑफ बंगाल, जिसकी वजह से यहाँ पे मालदा गैप की वजह से वो डाइवर्ट हो जाती है और बे ऑफ बंगाल में गिरती है। यहाँ मालदा गैप यहाँ से डाइवर्ट हुई बांग्लादेश में गई और फिर यहाँ पे इस तरीके से ये ब्रह्मपुत्र आ गई। ठीक है, मालदा गैप की वजह से इनका मींस बहाव उत्तर से दक्षिण की तरफ हो जाता है और बे ऑफ बंगाल में गिरती है। रिवर सिस्टम ऑफ हिमालयन ड्रेनेज, इंडस सिस्टम जो है ये काफी बड़ा लार्जेस्ट रिवर बेसिन है ऑफ द वर्ल्ड। इंडस को हम सिंधु के नाम से भी जानते हैं और वेस्टर्न मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर इन इंडिया, वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में ये फ्लो होती है, आप देख चुके हैं अभी। ये ओरिजिनेट होती है ग्लेशियर से, जो कि है बोकरचू के पास, तिब्बत रीजन में अगर आप जाएंगे तो वहां पे बोकरचू रीजन है, उसी के पास से ये ओरिजिनेट होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये देखिए इंडस की उत्पत्ति हो रही है यहाँ से, ठीक है, यहीं पे कहीं पे बोकरचू है, तिब्बत रीजन है ये सब, ठीक है। एट एन अल्टीट्यूड, जो कि कितनी ऊंचाई पे, 4164 मीटर की ऊंचाई पर है, कैलाश माउंटेन, जिसको कैलाश माउंटेन रेंज में के अंतर्गत जाता है बोकरचू। ओके, बोकरचू। तिब्बत की अगर हम बात करें, इट इज नोन एज सिंगी खंबन। अगर हम तिब्बत में इसी इंडस की बात करें तो इसको वहां पे सिंगी खंबन कहते हैं या लॉयन माउथ भी कहते हैं। ओके, जब ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ बहती है बिटवीन लद्दाख एंड जास्कर रेंज, लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में, यहाँ लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में यहाँ से फ्लो होती है, जब इट पासेस थ्रू लद्दाख एंड बाल्टिस्तान, फिर ये आगे बढ़ती है और लद्दाख और बाल्टिस्तान से होकर फ्लो होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बाल्टिस्तान एरिया है, ठीक है, यहाँ से फ्लो हो रही है, ये सब पाक ऑक्युपाइड एरिया है। It cut across the Ladakh range, forming a spectacular gorge near the Gilgit in Jammu and Kashmir. जब ये लद्दाख से फ्लो होती है तो वहां पे काफी गहरे गहरे गॉर्ज
गॉर्जेस बनाती है, ठीक है, जो कि आपको गिलगित के पास देखने को मिलेंगे, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और फिर वहां से ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है, कहां पे, चिल्लास के आसपास, जो कि दार्जिस्तान रीजन है पाकिस्तान का। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जी दार्जिस्तान रीजन पाकिस्तान का, यहाँ से ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है इंडस रिवर। इंडस रिसीव अ नंबर ऑफ हिमालयन ट्रिब्यूटरी, जो कि श्योक है, गिलगित है, जास्कर है, पुंज है, नुब्रा है, सीगर है, कास्टिंग है और द्रास है। ये सब हिमालय से निकली वाली ट्रिब्यूटरीज हैं, जो कि इंडस में जाकर मिलती हैं। इंडस की ट्रिब्यूटरीज आप कह, ठीक है, श्योक, गिलगित, जास्कर, पुंजा, नुब्रा, सीगर, कास्टिंग एंड द्रास। ओके, it finally emerged out of the hill near a top where it received the Kabul river on its right bank. फिर ये इमर्ज होती है, फाइनली इमर्ज आउट ऑफ द हिल नियर अटॉक, अटॉक के पास आप देखने को मिले पाकिस्तान में, ठीक है, काबुल रिवर, फिर वहां पे इससे काबुल रिवर मिलती है जाती। अदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो इसकी है, जो कि राइट बैंक से ज्वाइन होती है, वो खुर्रम, तोची, गोमल, विबोआ और सांगर, ये सब इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी, डिवाइड कीजिए या मैचिंग कीजिए। ओके, तो इंडस की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज खुर्रम, तोची, गोमल, विबोआ और सांगर है। ये सभी ओरिजिनेट होती है सुलेमान रेंज से। यहाँ पे आपको सुलेमान रेंज देखने को मिल सकती है, यहाँ पे, ठीक है, पाकिस्तान। The river flows southward and receive पंजनाद a little above मिथानकोट। मिथानकोट के ऊपर थोड़ा सा पंजनाद इससे मिलती है। ओके, पंजनाद का मतलब है 5 रिवर्स। 5 रिवर कौन कौन सी? सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब एंड झेलम, जो कि मैं आपको इस इमेज में दिखा सकता हूँ। ये रब कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए, ये है झेलम, सब मिठानकोट के ऊपर, यही सब यहाँ पे मिठानकोट से थोड़ा सा ऊपर ये सब मिलती है। आगे चिनाब हो गए, रावी हो गए, सतलुज हो गए, ये और ये ब्यास हो गए, ठीक है। It finally discharge into Arabian Sea and east of Karachi, ये अरेबियन सी में जाके मिलती है और जो कि कराची के पास है। ओके, झेलम जो कि एक इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है इंडस की, कहां से उठती है? सॉरी, राइज फ्रॉम स्प्रिंग एट वेरीनाग, वेरीनाग जो कि सिचुएटेड है पीर पंजाल रेंज के फुट पे, ठीक है, जो कि सदर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वैली ऑफ कश्मीर है। ये देखिए, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, पीर पंजाल रेंज यहाँ पे पड़ती है, ठीक है। तो ये झेलम की बात कर रहे हैं, ओके। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है इंडस की, जो कि स्प्रिंग वेरीनाग के आसपास से उठती है और जो पीर पंजाल रेंज के फुट पे है, ओके। इट फ्लो थ्रू श्रीनगर, श्रीनगर से होकर गुजरती है और भोला लेक से, ओके, बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान अ डीप नैरो गॉर्ज, एक डीप नैरो गॉर्ज पाकिस्तान में बनाने से पहले ये इंडिया के श्रीनगर और भोला लेक से होकर गुजरती है। अगर हम चिनाब की बात करें, जो कि झांग के आसपास पहुंचती है पाकिस्तान में, ये देखिए चिनाब, ये देखिए, ओके, ये है रिवर चिनाब, ये झांग के आसपास पाकिस्तान में जाके मिलती है। चिनाब जो कि एक इंडस की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ओके, ये दो स्ट्रीम से मिलकर बनी, एक चंद्रा और दूसरी भागा से, जिसको हम चंद्रभागा भी कहते हैं, नाम जिसका नाम हम चंद्रभागा भी रख चुके हैं, जो कि ज्वाइन करती है चिनाब को टांडी के पास, ओके, जो कि केलोंग के आसपास है हिमाचल, ओके, ध्यान रखिएगा।
अब आती है बात रावी की। एक और इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इंडस की, जो कि उठती है वेस्ट ऑफ द रोहतांग पास इन कुल्लू ऑफ द हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हमने कुल्लू मनाली सुना होगा, तो कुल्लू रेंज के आसपास से रोहतांग पास है, वहीं पे वहीं से उठती है रावी रिवर एंड फ्लो थ्रू द चंबा वैली ऑफ द स्टेट, और चंबा वैली से होकर हिमाचल में बहती है। इसका जो ड्रेनेज एरिया है वो लाई करता है सदर्न पार्ट में किसके, पीर पंजाल और धौलाधर रेंज के। धौलाधर रेंज और पीर पंजाल, मैंने पीर पंजाल आपको दिखाया, और धौलाधर रेंज के साउथ ईस्टर्न पार्ट में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे पीर पंजाल रेंज, धौलाधर रेंज और इसके साउथ ईस्टर्न पार्ट। ओके, ये देखिए रावी। आगे देख लेते हैं। अगर हम ब्यास की बात करें, जो कि एक और इंडस की ट्रिब्यूटरी है, ओरिजिनेट होती है ब्यास कुंड के आसपास से, जो कि रोहतांग पास के पास ही पड़ेगा, ब्यास कुंड, वहां से ये ओरिजिनेट होती है। एंड द रिवर फ्लो थ्रू कुल्लू वैली फॉर्म अ गॉर्ज एट काती एंड लारगी इन अ धौलाधर रेंज। ब्यास रिवर क्या करती है, धौलाधर रेंज के आसपास काती और लारगी नाम से दो गॉर्ज बनाती है और कुल्लू वैली से होकर गुजरती है। पंजाब में जब हम ये एंटर करती है तो सतलुज से जाकर नियर हरिके, जो आपने डैम सुना होगा, वहीं पे सतलुज के पास जाकर मिलती है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये ब्यास रिवर। ये देखिए, ये ब्यास और ये सतलुज। ओके, yes, सतलुज ओरिजिनेट होती है राक्षस ताल के आसपास, जो कि मानसरोवर में है, तिब्बत में। ओके, सतलुज ये मैंने आपको दिखाया था, सतलुज इसके नीचे है, ब्यास के नीचे ये सतलुज रिवर है। ब्यास तो बाद में मिलेगी, मगर सतलुज ये आ रही है यहाँ से। ठीक है, राक्षस ताल के आसपास से ये ओरिजिनेट होती है, जो कि मानसरोवर में है, तिब्बत। मानसरोवर की यात्रा होती है, आपने सुना होगा, जहां पर इसे लांगचेन खंबब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तिब्बत, यहाँ पे तो हम सतलुज कहते हैं, मगर जब तिब्बत में अगर आप जाएंगे तो वहां पे इस नदी को लांगचेन खंबब कहते हैं। इट फ्लो ऑलमोस्ट पैरेलल टू द इंडस। इंडस के पैरेलल ही फ्लो होती है अबाउट 400 किलोमीटर बिफोर एंटरिंग इंडिया एंड कम्स आउट ऑफ द गॉर्ज एट रूपर। रूपर के पास गॉर्ज से एंटर करती है इंडिया के अंदर। ये पास थ्रू होती है सिपकिला दर्रा से, जो कि हिमालय रेंज में है और पंजाब में एंटर करती है। ठीक है, तो पंजाब और हिमाचल के बीच में आपको सिपकिला दर्रा मिलेगा। ये जो सतलुज रिवर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैनाल सिस्टम के पर्सपेक्टिव से, और भाखड़ा नागर प्रोजेक्ट में जो फीड करती है पानी को, ये सतलुज रिवर से ही बहुत ज्यादा होता है। ओके, अगर हम गंगा सिस्टम की बात करें, वन बाय वन आगे बढ़ते हैं, तो ये राइज होती है गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि गौमुख के आसपास है। ठीक है, यहाँ ये सब देख सकते हैं आप, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। बद्रीनाथ से निकली धौली गंगा, फिर मिली कहां पर, विष्णु प्रयाग के आसपास, फिर नंद प्रयाग पे इसमें नंदकर्णी रिवर मिली। ठीक है, यहाँ से जब निकलती है धौली गंगा, मिलने के बाद ये अलकनंदा बन जाती है, अलकनंदा फ्लो हो रही है। फिर नंद प्रयाग के पास इसमें नंदकार्णी मिलती है आके, फिर आगे फ्लो होती है। फिर ये कर्ण प्रयाग के आसपास बिंदर गंगा मिलती है आके इसमें, फिर आगे फ्लो होती है। फिर रुद्रप्रयाग के आसपास इसमें मंदाकिनी रिवर मिलती है आके, जो कि केदारनाथ से निकल रही है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं, देवप्रयाग के पास इसमें भागीरथी मिलती है आके, जो कि गंगोत्री से निकली हुई है। फिर आगे बढ़ते हैं, गंगा फ्लो होती है, फिर यमुनोत्री से निकलने वाली यमुना इसमें आके मिलती है आगे कहीं पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम बना हुआ है। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, इसको हम भागीरथी के नाम से भी जानते हैं। एट देवप्रयाग भागीरथी मीट द अलकनंदा। अभी
पे मैंने आपको बताया हियर आफ्टर इट इज नोन एज गंगा। ओके, यहाँ पे मिलने के बाद इसे हम गंगा कहने लगते हैं। ये देखिए देवप्रयाग के पास इसमें भागीरथी मिली आके अलकनंदा में, वहां से इसको हम गंगा कहना चालू कर दिया। ओके, अलकनंदा हैज इट्स सोर्स इन सतोपंत ग्लेशियर अबव बद्रीनाथ। अलकनंदा को जो पानी मिलता है वो सतोपंत ग्लेशियर से मिलता है। अलकनंदा ये देख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ बद्रीनाथ के आसपास यहाँ पे क्या है, सतोपंथ ग्लेशियर है। ओके, अलकनंदा कंसिस्ट ऑफ धौली एंड विष्णु गंगा व्हिच मीट एट जोशीमठ और विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग के आसपास मैंने बताया आपको इसमें धौली गंगा मिलती है। ओके, जिसको हम विष्णुप्रयाग भी कहते हैं और जोशीमठ भी कहते हैं। ओके, अदर ट्रिब्यूटरी जो अलकनंदा की है वो पिंदर है, ज्वाइन करती है कर्णप्रयाग के आसपास। फिर मंदाकिनी है या काली गंगा जिसको कहें, वो रुद्रप्रयाग के आसपास इसको ज्वाइन करती है। गंगा एंटर करती है प्लेन में एट हरिद्वार के आसपास। ओके, हरिद्वार के पास से ये प्लेन में अभी तक ये गॉर्जियस पहाड़ियों पथरीले इलाकों से होकर गुजर रही है, अब जाके ये प्लेन एरिया में जाके मिलेगी, हरिद्वार के पास से स्टार्ट होना चालू हो जाती है। पहले ये साउथ की तरफ बहती है, देन साउथ ईस्ट की तरफ मुड़ती है, फिर ईस्ट की तरफ मुड़ती है, धीरे धीरे पहले साउथ, साउथ ईस्ट, फिर ईस्ट। ठीक है, स्प्लिटिंग इनटू टू डिस्ट्रीब्यूटरीज, क्या नाम है उनका, भागीरथी और पद्मा। उसके बाद ये टूट जाती है टू ट्रिब्यूटरीज में, एक भागीरथी और पद्मा। ठीक है, बिफोर स्प्लिटिंग मतलब कि स्प्लिट होने से पहले। सोन इज मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं भागीरथी, ये देखिए, ठीक है, देवप्रयाग के आसपास, फिर यहाँ से गंगा फिर बहना चालू हो जाती है। इंपॉर्टेंट डेप्थ बैंक ट्रिब्यूटरी जो है गंगा की, वो रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, महानंदा है। ये देखिए आपको देख सकते हैं यहाँ पे, ये रामगंगा हो गई, ओके, ये गोमती हो गई, ये घाघरा हो गई, ये गंडक हो गई, ओके, ये कोसी हो गई, ये इस तरीके से। एंड महानंदा आगे उसकी। रिवर फाइनली डिस्चार्ज, आप जानते हैं कि ये जाकर आखिरी में बे ऑफ बंगाल में मिलती है। जहां पे मिलती है वो सागर आइलैंड है, ठीक है, सागर आइलैंड के पास ये गंगा जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, जो कि याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। अभी सब वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एक नमामि गंगे प्रोग्राम चल रहा है, आप सभी जानते हैं, जो कि इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है यूनियन गवर्नमेंट का, जो कि जून 2014 में स्टार्ट हुआ था, जिसके दो ऑब्जेक्टिव हैं। एक तो पोल्यूशन वगैरह और कंजर्वेशन रिजर्वेशन, इन सबको पे ध्यान रखना है ऑफ रिवर गंगा, और कुछ मेन पिलर यहाँ पे दिए गए, जैसे कि सीवरेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इसके आसपास का, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट दिखना है, रिवर सरफेस क्लीनिंग भी इसके अंदर में है। जैसे कि आपने देखा होगा गंगा के आसपास बहुत सारे अब घाट पक्के किए जा रहे हैं, उनका सुंदरीकरण किया जा रहा है, वो सब इसी प्रोग्राम के अंतर्गत है। ठीक है, तो अपने आसपास की चीजों को जरूर देखते रहिए, रखिए, ध्यान रखिएगा और उनको जोड़ते रहिए चीजों से, क्या आपने क्या पढ़ा है और हमें क्या चीजें देखने को मिल रही, क्या इनसे कोई कनेक्शन है इनका। ओके, तो हमेशा के लिए वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी, याद करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अफॉरेस्टेशन, पब्लिक अवेयरनेस, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटरिंग और गंगा ग्राम, ये सब इसके अंदर के की प्रोग्राम। ओके, अब हम आते हैं यमुना पे, जो कि वेस्ट में से मिलती है आके, वेस्टर्न मोस्ट एंड द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा एंड सोर्स इज इन यमुनोत्री। आपको मैंने दिखाया कि यमुनोत्री से निकलती है, ये देखिए, ओके, यहां से निकलती है। ऑन द वेस्टर्न स्लोप ऑफ बंदेर कुछ रेंज इट ज्वाइन गंगा एंड प्रयाग, प्रयाग के आसपास जो कि इलाहाबाद में है, बंदेर कुछ रेंज के में वेस्टर्न स्लोप ऑफ बंदेर कुछ, ठीक है, होती हुई ये गंगा में ज्वाइन होती है, कहां पे, प्रयाग में, ठीक है, जो कि इलाहाबाद में है।
चंबल, बेतवा, तमसा, ओके, ये गंगा में आके जुड़ रही है, तमसा वगैरह। इलाहाबाद, क्योंकि इलाहाबाद में यहाँ पे आके ये तो यमुना जुड़ गई आके गंगा से, ठीक है। तो उससे पहले चंबल है, बेतवा है, ये सारी नदियां इससे जुड़ रही है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के रूप में। ध्यान रखिएगा कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। Which originate from the peninsular plateau while Hindon, Rind, Segar and Varuna etc. join its on left bank tributaries. राइट बैंक से चंबल, सिंध, बेतवा ये सब जुड़ती है यहाँ पे, और लेफ्ट बैंक से आपको हिंडन, रिंद, सेगर, वरुणा ये सब जुड़ेंगे आगे, ओके। मच ऑफ इट्स वाटर फीड द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न यमुना, ज्यादातर इसका पानी इसके आसपास के एरिया जो कि वेस्टर्न और ईस्टर्न क्षेत्र है वहां पे पहुंचाती है। चंबल की अगर हम बात करें, चंबल रिवर की, राइजिंग नियर द माउथ जो कि मालवा में है, मालवा प्लेटो में, और जो कि मध्य प्रदेश में, ठीक है। और ये आप जानते हैं कि नॉर्थवर्ड फ्लो हो रहा है चंबल रिवर, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। थ्रू गॉड्स अपवर्ड ऑफ अ कोटा इन राजस्थान, तो अपवर्ड जा रही कोटा यहाँ पे राजस्थान आपको मिलेगा, ठीक है। ये सब बाउंड्री है, ये देखिए ये एमपी की बाउंड्री है, और इससे पहले वाली ये राजस्थान की है। तो यहाँ कोटा के ऊपर से होती हुई यहाँ पे जुड़ती है जाके यमुना से, और गॉड से होती हुई थ्रू अ गॉड अपवर्ड ऑफ अ कोटा इन राजस्थान वेयर गांधी सागर डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड, जहाँ पे गांधी सागर डैम बनाया गया है, ठीक है, वहीं पे से ये रिवर चंबल रिवर फ्लो होती है। ध्यान रखिएगा कि गांधी सागर डैम किस रिवर पे बनाया गया है, ओके। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन। तो चंबल रिवर, चंबल फेमस है अपने बैडलैंड टोपोग्राफी की वजह से, क्योंकि प्रॉपर नहीं है, बहुत दिक्कत होती है। चंबल आपने सुना होगा चंबल रिवायत या चंबल के जंगलों के बारे में, ठीक है, चंबल घाटी के बारे में, ये सब बहुत न्यूज में रहा, डाकुओं का एक्शन ये सब, ठीक है। तो प्रॉपर टोपोग्राफी नहीं, बहुत ही खराब है, तो इंटर करना इस जंगल में बहुत ही डिफिकल्ट होता है। गंडक कंप्राइज करती है टू स्ट्रीम से, एक काली गंडक और एक त्रिशूला त्रिशूल गंगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गंडक, देखिए इसमें है, हाँ जी, ठीक है, ये है गंडक। तो दो स्ट्रीम से मिलकर बनी है, एक काली गंडक है और एक त्रिशूल गंगा है। ये राइज होती है नेपाल हिमालय से, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पे नेपाल हिमालय से राइज हो रही है ये गंडक, इस तरीके से फ्लो हो रही है। बिटवीन धौलागिरी एंड माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट से बीच से होकर गुजरती है, और गंगा प्लेन में एंटर करती है चंपारण डिस्ट्रिक्ट के आसपास जो कि बिहार में है, ठीक है। ये गंडक यहाँ पे, ये देखिए बिहार की बाउंड्री, ठीक है। तो ये चंबल एरिया में मिलती है कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, बिहार की। गंगा ज्वाइन करती है कहाँ पे, ज्वाइन द गंगा एट सोनपुर नियर पटना, ओके। चंपारण डिस्ट्रिक्ट से ये इंटर करती है बिहार प्लेन में, गंगा प्लेन में जो कि बिहार में है, और गंगा में जुड़ती है जाके सोनपुर के आसपास नियर पटना में, ओके। घाघरा, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये है घाघरा, ये लखनऊ से होती हुई, ये लखनऊ इधर है, ये उसके ऊपर से होती हुई ये गंगा रिवर फ्लो होती है, ओरिजिनेट होती है मैप चाचुंगो से, ओके। ये तिब्बत का एरिया है, ग्लेशियर है एक, मैप चाचुंगो, ओके। ये अगर हम ये देखिए यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है ये मैप चाचुंगो, ये तिब्बत का एरिया है, ओके, जहाँ से फिर ओरिजिनेट होके ये आके गंगा में मिलती है, ओके। आफ्टर कलेक्टिंग वाटर ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज, इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी, तीला, सेती, बेरी, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जो कि कम्स आउट ऑफ द माउंटेन एंड कटिंग अ डीप गॉर्ज एट द शीशा पानी, शीशा पानी के पास ये काफी डीप गॉर्ज बनाती है। गॉर्ज मैंने आपको दिखा चुका हूँ किस तरीके की ये
प्लेन एरिया, फ्लैट एरिया, बेसिकली बोथ साइड, और यहाँ से रिवर फ्लो होती है। ठीक है, कभी कभी ये आपको सीढ़ी नुमा भी मिल सकती है। ओके, इस तरीके से तो इसकी ट्रिब्यूटरी है तीला, सेती एंड बेरी। आप सहेलियां भी कह सकते हैं कि तीला, सेती, बेरी इसकी सहेलियां हैं घाघरा। डिप गॉर्ज बनाएगी शीशा पानी। अगर हम शारदा रिवर की बात करें, जिसको हम काली गंगा भी कहते हैं, ज्वाइन करती है, ज्वाइनिंग इट इन अ प्लेन बिफोर इट फाइनली मीट द गंगा एट छपरा। ठीक है, छपरा के में गंगा में मिलने से पहले प्लेन एरिया में एंटर करती है। ओके, रिवर शारदा, जिसको हम काली गंगा भी कहते हैं। कोसी की अगर हम बात करें, सोर्स ऑफ नॉर्थ ऑफ माउंट एवरेस्ट इन तिब्बत, वेयर इट मेन स्ट्रीम इज अरुण। ओके, मेन स्ट्रीम इसकी अरुण है, जहां से इसको ज्यादा से ज्यादा पानी मिलता है। ये देखिए इस तरीके जी, ये ब्रह्मपुत्र में आगे जाके मिल जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये इट इज ज्वाइन द सोन एंड कोसी, ये सोन और कोसी को ज्वाइन करती फ्रॉम द वेस्ट एंड तैमूर कोसी फ्रॉम द ईस्ट। ओके, यहाँ पे ये, हाँ ये दिखता है, और ये जाके ये कोसी है। ओके, ये कोसी है, वो दिखता है। तो कोसी द सोर्स ऑफ नॉर्थ माउंट एवरेस्ट इन तिब्बत व्हेन इट मेन स्ट्रीम इज अरुण राइज। और यहाँ पे कोसी की अगर हम बात करें तो ज्वाइन बाय द सोन एंड कोसी फ्रॉम द वेस्ट एंड तैमूर कोसी फ्रॉम द ईस्ट। ओके, सोन यहाँ पे आपको रिवर देखने को मिलेगी। ठीक है, it form a सप्तकोसी आफ्टर यूनाइटिंग विद द रिवर अरुण। जब ये रिवर अरुण से मिल जाती है कोसी, ठीक है, तो ये सप्तकोसी बना देती है। रामगंगा की बात करें तो इज कंपैरेटिवली अ स्मॉल रिवर राइजिंग द गढ़वाल हिल नियर द गैरसेन। गैरसेन के पास गढ़वाल हिल से ये राइज होती है रामगंगा, और फाइनली ज्वाइन करती है गंगा को कन्नौज के आसपास। ओके, दामोदर की बात करें, जो कि ऑक्युपाई करती है ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटू, वेयर इट फ्लो थ्रू अ रिफ्ट वैली एंड फाइनली जॉइन द हुगली। ये दामोदर, यहाँ पे आपको दिखा, ये हुगली है, और यहाँ पे ये दामोदर है। ठीक है, ये दामोदर और ये फिर हुगली। आई होप आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, ज्यादा कंफ्यूजन ना हो तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। ऑलरेडी यहाँ पे काफी रिवर्स पहले से दिखाएंगे, जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो जाता है। ये दामोदर और ये हुगली। ठीक है, बराकर इज इट्स मेन ट्रिब्यूटरी। दामोदर की जो मेन ट्रिब्यूटरी है वो बराकर है, बस नोन एज सरो ऑफ बंगाल, जिसको कभी हम सरो ऑफ बंगाल भी कहते हैं। ओके, शारदा और सरयू रिवर की बात करें, जो कि हम मिलम ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, राइज होती है नेपाल हिमालय में जो है, और जहां पर इसे हम गोरी गंगा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए शारदा रिवर जी। ठीक है, ये ऊपर वाली शारदा रिवर along the Indo-Nepal border, it is called Kali and Chok, where it is join the Ghagra। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे घाघरा को ज्वाइन कर ली जाती है, इसमें नहीं, इसमें ये नहीं, ये घाघरा है, यहाँ पे शारदा इसको ज्वाइन कर देती है। ठीक है, यहाँ पे इसको काली या चौक कहते हैं। महानंद, महानंदा की बात करें अगर हम, अनादर ट्रिब्यूटरी है गंगा की, जो कि दार्जिलिंग हिल से राइज होती है और ज्वाइन करती है गंगा को लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी के रूप में, कहा, वेस्ट बंगाल। ये देखिए मैंने जिसका के आसपास दिखाई होगी आपको, इसमें नहीं है, इसमें यहीं पे आसपास है, बलवा वगैरह है इसमें। ठीक है, महानंदा, ये है गंगा, और यहीं पे आके जुड़ती है जाके महानंदा से। ओके, दार्जिलिंग हिल से जो राइज होती है।
ज्वाइन गंगा इन द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जाके यहाँ पे कहीं पे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ग्रुप में महानंदा जुड़ती है। इसमें नहीं दिखाया इन्होंने, ठीक है। यहाँ वेस्ट बंगाल में कहीं पे आके जुड़ेगी गंगा से, ओके। ये वेस्ट बंगाल का एरिया है, ये इस तरीके से। सोन की बात करें तो इज अ लार्ज साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। सोन मैं आपको दिखा चुका हूँ, इसमें यहाँ पे क्लियर आपको सुन ये देखिए, ठीक है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ग्रुप में है सोन। लार्ज साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ओरिजिनेट होती है अमरकंटक प्लेटो से, ओके। ध्यान रखिएगा, अमरकंटक प्लेटो से यहाँ से कहीं से ओरिजिनेट हो रही होगी अमरकंटक प्लेटो से, और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ग्रुप में गंगा से ज्वाइन हो रही जाती है। अगर हम ब्रह्मपुत्र सिस्टम की बात करें, ये देखिए ब्रह्मपुत्र सिस्टम, इसको मैं रब कर देता हूँ फिर। ये देखिए, ये ब्रह्मपुत्र आ रही, जिसको हम यहाँ पे तिब्बतन रीजन में जांगबो या सांगबो कहते हैं, और ये पहले इधर ईस्टवर्ड होती है, फिर ये साउथ, फिर आप कह सकते हैं साउथ वेस्ट, और फिर ये साउथ, फिर ये वेस्ट की तरफ फ्लो हो रही, ठीक है। इस तरीके से ब्रह्मपुत्र सिस्टम की अगर हम बात करें, ये ओरिजिनेट होती है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, जो कि कैलाश रेंज में है, जहां से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर जो कि कैलाश रेंज में नियर मानसरोवर लेक, ओके। सदर्न तिब्बत में जो पड़ता है, वेयर इट इज नोन एज सांगपो रांगो, ओके, इज द मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस रिवर इन तिब्बत। सांगपो एंड रांगो इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है, जो कि तिब्बत में पड़ती है, या तिब्बत में आप कह सकते हैं फ्लो होती है। रिवर इमर्ज होती है फ्रॉम फुट हिल अंडर द नेम ऑफ सियांग एंड दियांग, यहाँ पे है सियांग और दियांग, ओके। ये सुबनसिरी वगैरह है, सियांग और दियांग इधर की तरफ। इट इंटर इंडिया वेस्ट ऑफ सादिया टाउन इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक सादिया टाउन पड़ता है, वो उसी के वेस्ट से एंटर करती है इंडिया में, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। सादिया टाउन होगा यहाँ पे, ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, यहीं पे एंटर करेगी, यहाँ से इसके वेस्ट से एंटर करेगी। Flowing southwest, it received its main left bank tributary दिबांग, सिकांग, लोहित, ओके। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है इसकी। अगर हम इधर से देखें तो इधर यहाँ पे आएंगी ये ट्रिब्यूटरीज, ओके, दिबांग, सिकांग वगैरह और लोहित। उसके बाद इसको हम ब्रह्मपुत्र कहने लगते हैं, कि अरुणाचल प्रदेश जैसे इंटर करती है, ये सारी ट्रिब्यूटरीज से जुड़ती है, उसके बाद से इसका नाम हम ब्रह्मपुत्र लेने लगते हैं। मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर बुरही, दिहांग, धनसिरी, ओके, जो कि साउथ की तरफ पड़ती है। वेयर एज इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है सुबनसिरी, कामेंग, मनसा, ओके, या मानस कहें इसको, और सनकोश, ओके, सॉरी मानस, ओके, सनकोश, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये सुबनसिरी वगैरह, ये यहाँ पे फ्लो हो रही है। आगे देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र इंटर होती है बांग्लादेश नियर धुबरी, धुबरी के आसपास से यहाँ पे बांग्लादेश में इंटर करती है। ब्रह्मपुत्र फ्लो हो रही है यहाँ से, बांग्लादेश स्टार्ट, यहाँ कहीं धुबरी रीजन पड़ेगा, वहां पे ये इंटर करेगी, ओके, बांग्लादेश में, एंड फ्लो साउथवर्ड, साउथवर्ड फ्लो होने लगती है। बांग्लादेश में इससे तिस्ता आके ज्वाइन होती है, जिसका मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया था, ये देखिए तिस्ता, ओके, जहीं पे ज्वाइन होगी आके बांग्लादेश में तिस्ता, राइट बैंक के फॉर्म में, फ्रॉम वेयर द रिवर इज नोन एज जमुना, जहां से जैसे ही इससे तिस्ता मिलेगी आके, वहां से हम इसको जमुना कहने लगते हैं। ये देखिए ये नाम जमुना पड़ गया, ठीक है। पहले ब्रह्मपुत्र इधर फ्लो हो रही है, फिर तिस्ता जैसे आके जुड़ी, वैसे यहाँ पे इसका नाम जमुना पड़ गया, ठीक है। फिर जमुना से आके गंगा मिलेगी यहाँ पे, फिर इसका नाम पद्मा पड़ जाएगा, ओके, ये ध्यान रखिएगा। फिगर इसमें काफी हेल्प करते हैं आपको समझने में और याद रखने में चीजें, ठीक है। फिर फाइनली मर्ज होती है रिवर पद्मा में, which fall in a Bay of Bengal। लास्ट में जब बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली होती है, उससे पहले इसका नाम पद्मा हो जाता है, ये देख सकते हैं, ओके, ये पद्मा जहाँ पे फिर बे ऑफ बंगाल में गिरने लगती है।
काफी फ्लो इसमें काफी तेज होता है, जिसकी वजह से चैनल शिफ्ट होते रहते हैं इसके, ओके, मेंडर्स बनते रहते हैं। तो आसपास की जितना भी सेटलमेंट है, ह्यूमन सेटलमेंट, वो काफी डिस्टर्ब हो जाता है हर एक मानसून सीजन में लगभग, ओके, क्योंकि इसका फ्लो तेज होता है। फ्लो तेज होने के साथ साथ ये मेंडर्स बनाती है या अपना चैनल शिफ्ट करती रहती है, जिसकी वजह से आसपास का जो एरिया है वो भी अफेक्टेड बहुत ज्यादा हो जाता है, और अक्सर ही बाढ़ हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे लिंकिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट करे हैं, वन बाय वन अभी हम उनको भी देखेंगे, ओके, क्योंकि इसका सोल्यूशन साथ में देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि केवल फैक्ट रटने से चीजें सॉल्व नहीं होंगी, प्लस आपको उसका सोल्यूशन भी मालूम होना चाहिए। अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन क्या आप दे सकते हैं, क्या गवर्नमेंट ने किया है, ओके। पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम की बात करें हम, ये एरिया आपको समझ सकते हैं, पेनिनसुलर प्लेटो जी नीचे वाला, ठीक है, ये मेजरली ये वाला, ओके। ड्रेनेज सिस्टम इन ओल्डर देन द हिमालय, ध्यान रखिएगा ये ड्रेनेज सिस्टम हिमालय से भी पुराना है। मोस्ट ऑफ द मेजर पेनिनसुलर रिवर जो कि है नर्मदा तापी फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ओके। यहाँ पे अगर इन्होंने दिखाया होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ, नर्मदा तापी इसको रब करते हैं, ये देखिए ये है नर्मदा, ओके, और ये है तापी, ओके ना, जो कि ईस्ट से वेस्ट की ओर फ्लो होती है और अरेबियन सी में गिरती है जाती। चंबल, सिंध, बेतवा, केन और सोन की अगर हम बात करें जो ओरिजिनेट होती है नॉर्दर्न पार्ट से, पेनिनसुला बिलोंग टू गंगा रिवर सिस्टम, अभी मैंने इससे पहले डिस्कशन किया है, ठीक है। पेनिनसुलर प्लेटो से तो ओरिजिनेट होगी, मगर ये मीट करती है जाके गंगा से। कौन कौन सी नदी है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन एंड सोन, ओके। और कुछ मेजर रिवर सिस्टम है पेनिनसुलर में, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, महानदी, ये गोदावरी, कृष्णा और ये कावेरी, ओके। पेनिनसुलर रिवर की बात करें तो इनके जो कोर्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, क्योंकि ये मैच्योर स्टेज के हैं, यंग एज के नहीं है कि बार बार इनके चैनल बदले, ठीक है। तो इनकी वजह से बाढ़ आना इन क्षेत्रों पे काफी कम है। ज्यादातर मानसून की वजह से, ज्यादा बारिश की वजह से फ्लड आते हैं सब एरिया में, इनके बार बार चैनल बदलने से नहीं आते, ओके। यहाँ पे हमें मेंडर्स वगैरह एब्सेंस मिलेंगे, क्योंकि जब ये चैनल ही नहीं चेंज करेंगे, फ्लो ही का पैटर्न नहीं चेंज करेंगे, तो मेंडर बनेंगे ही नहीं, ठीक है। और नॉन पेरिनियल है, मतलब कि इनमें साल भर पानी नहीं मिलेगा, कुछ ही समय में, जैसे कि मानसून रीजन में ज्यादा मिलेगा और फिर धीरे धीरे वो ड्राई होने लगता है। नर्मदा तापी जो आप जानते हैं कि रिफ्ट वैली से होकर फ्लो होती है, ठीक है, फ्लो थ्रू रिफ्ट वैली आर द एक्सेप्शन, इसका ये एक्सेप्शन है नर्मदा तापी का, जो पेनिनसुलर में होने के बावजूद ये रिफ्ट वैली से होकर फ्लो होती है, ठीक है। एवोल्यूशन कैसे हुआ पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम का, उसकी बात कर लेते हैं। Subsidence of the western flank of peninsular leading to a submergence below the sea, मीन जो पेनिनसुलर एरिया है ये सबमर्ज हुआ सी के अंडर में, ठीक है, ये इस तरीके का इधर का है, ओके। ड्यूरिंग द अर्ली टर्सरी पीरियड आपको 66 मिलियन टू 2.6 मिलियन के पहले का आप मान सकते हैं, ठीक है। इस समय में ये पोर्शन सबमर्ज हुआ सी के नीचे, और हिमालयन ऊपर उठा, upheaval of the Himalaya when the northern flank of the peninsular block was subjected to subsidence and the consequent trough faulting, ठीक है। तो क्या हुआ, उसी समय में लगभग हिमालयन रीजन का ये जो एरिया है ये ऊपर उठा, और ये पोर्शन जो ईस्टर्न पार्ट है पेनिनसुला का, ये दबा, मिल चुका, स्लोप आई यहाँ पर, क्योंकि इसके उठने की वजह से यहाँ से स्लोप आई, तो यहाँ पे आप ढलान देखने को मिले। तो इसी वजह से ज्यादातर जितनी बड़ी नदियां हैं वो इसी की इधर की फ्लो होने की वजह से बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ठीक है। हाँ, और
इसमें इसी कारण से कई सारे फॉल्ट बने। फॉल्ट मैं आपको दिखा चुका हूँ प्रीवियस चैप्टर में, इस तरीके से फॉल्ट बनते हैं ये और ये, तो ये पोर्शन फॉल्ट है। ओके, नर्मदा एंड तापी flow in a trough fault, okay, and fill the original cracks with their detritus material। अपने detritus material की हेल्प से या उसी की वजह से जो भी फॉल्ट बने उनको वो फिल कर देती है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे एलुवियल डिपॉजिट हमें कम देखने को मिलता है और डेल्टाइक डिपॉजिट इन दिस रिवर। ठीक है, एलुवियल और डेल्टाइक डिपॉजिट हमें कम देखने को मिलता है क्योंकि सारा जो मटेरियल आई थी वो तो फॉल्ट में फिल हो गया। ओके, थर्ड कंडीशन क्या है इवोल्यूशन की? स्लाइड टिल्टिंग ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू द साउथ ईस्टर्न। ये मैंने आपको दिखाया कि नॉर्थ वेस्टर्न से साउथ ईस्टर्न की तरफ, ये यहाँ पे आप समझ सकते हैं ये नॉर्थ ये पोर्शन इधर ढलान है साउथ ईस्टर्न की तरफ। ओके, ये साउथ ईस्टर्न पोर्शन है, इधर की तरफ ढलान है। डायरेक्शन gave orientation to entire drainage system to a Bay of Bengal during the same period। ठीक है, उसी सेम पीरियड में ये सारी बड़ी बड़ी नदियां बे ऑफ बंगाल में गिरती क्योंकि ढलान इस तरफ। रिवर सिस्टम ऑफ पेनिनसुलर ड्रेनेज की अगर हम बात करें तो महानदी राइज होती है सिवा रायपुर डिस्ट्रिक्ट में जो कि छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, सुआओ की तरफ से ओरिजिनेट होती है महानदी, जहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये ओरिजिनेट हो रही है यहाँ से, तेल से मिलती हुई ये जाके बे ऑफ बंगाल। ओके, रन थ्रू उड़ीसा टू डिस्चार्ज इस वाटर इनटू बे ऑफ बंगाल। ये आप जानते हैं इस तरीके से यहाँ पे उड़ीसा से फ्लो होगी, यहाँ पे उड़ीसा से फ्लो होगी, ये बे ऑफ बंगाल में मिलती है। ठीक है, गोदावरी काल द दक्षिण गंगा। गोदावरी को हम दक्षिण की गंगा कहते हैं, मैप में देख लेते हैं ये गोदावरी। ठीक है, ये एक सेकंड, ये गोदावरी। ओके, जिसे हम दक्षिण गंगा कहते हैं। इट राइज इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड डिस्चार्ज इस वाटर इनटू बे ऑफ बंगाल। ये नासिक डिस्ट्रिक्ट से कहीं से ओरिजिनेट होती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है ये गोदावरी। ठीक है, यहाँ पे नासिक पड़ेगा, ये यहाँ से ओरिजिनेट हो रही गोदावरी, फिर ये जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगी। ठीक है, पेनगंगा, इंद्रावती, पर्णिता और मंजरा इसकी प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरी है। ओके, गोदावरी की वजह से हैवी फ्लड आता है इन इट्स लोअर रीचेस टू द साउथ पोलावरम एरिया के आसपास वेयर इट इज फॉर्म चेस्क्यू गॉर्जेस, जहां पे ये मतलब बहुत ही सुंदर गॉर्जेस बनाती है। ठीक है, फ्लड भी आता है और गॉर्जेस भी बनाती है। इट इज नेविगेबल ओनली इन डेल्टाइक स्ट्रेच, जहां पे डेल्टाइक स्ट्रेच है वहां पर ही केवल नेविगेबल है। ओके, अब बात करते हैं कृष्णा की, जो कि सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है। ओके, जो राइज होती है महाबलेश्वर में इन सह्याद्री। ओके, ये कर्नाटक के आसपास का एरिया है कृष्णा। ओके, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाएगी। कोयना, तुंगभद्रा, भीमा इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है। ओके, ध्यान रखिएगा कृष्णा की मेजर ट्रिब्यूटरी कोयना, तुंगभद्रा और भीमा है। कावेरी रिवर की बात करें जो कि ब्रह्मगिरी हिल के पास से राइज होती है, जो कि कोगाडू डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक में, वहां पे। ठीक है, कर्नाटक में कोगाडू डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पे ब्रह्मगिरी हिल है, वहां से राइज होती है ये कावेरी। ठीक है, इसकी जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है वो कबिनी है, भवानी है और अमरावती है। ओके, नर्मदा रिवर की अगर हम
ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न फ्लैंक से अमरकंटक प्लेटू। ये नर्मदा है, ठीक है, वेस्टर्न फ्लैंक अमरकंटक प्लेटू, यहाँ पे अमरकंटक प्लेटू है और इसी के वेस्टर्न फ्लैंक से ओरिजिनेट होती है और एक रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है। इस तरीके से रिफ्ट वैली आप समझ सकते हैं, ठीक है। रिफ्ट वैली से दोनों तरफ माउंटेन है, बीच में गैप। बिटवीन सतपुरा एंड साउथ और विंध्य रेंज इन नॉर्थ, इसके साउथ में सतपुरा रेंज पड़ेगी और नॉर्थ में विंध्य रेंज, ओके। यहाँ पे सतपुरा रेंज और यहाँ पे विंध्य रेंज, उसके बीच से होकर वैली से होकर गुजरती है नर्मदा रिवर, ओके। इट फॉर्म अप, ये भी एक टू गॉड्स बनाती है, मींस बहुत ही सुंदर गॉड्स बनाती है, ठीक है, इन मार्बल रॉक्स। धौलाधर वाटरफॉल यहीं पे इसी पर मिलेगा जो कि जबलपुर में है, ओके, नियर जबलपुर के पास में धौलाधर वाटरफॉल है, वो इसी नर्मदा रिवर पे मिलेगा। और ये मीट करती है अरेबियन सी में, साउथ ऑफ द भरूच, भरूच के साउथ में जाती है, अरेबियन सी में मिलती है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन दिस रिवर, इस तरीके के प्रोजेक्ट पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा, चाहे एकेडमिक एग्जामिनेशन हो चाहे कंपटीशन वाले हो, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि ये डैम, ये प्रोजेक्ट किस नदी पर बना हुआ है। तो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट किस पे बना हुआ है? नर्मदा रिवर। नमामि गंगे जो हमने पहले पढ़ा था, उसी तरीके से नमामि देवी नर्मदे है प्रोग्राम, एक कैंपेन चलाया गया है, कन्विंस एंड कोऑर्डिनेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, ओके, कंसीव्ड एंड कोऑर्डिनेट बाय गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश एज अ पीपल मूवमेंट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, protect sanctity of Narmada or maintain its source of clean pollution free water, okay। नर्मदा रिवर की पवित्रता को बनाए रखने के लिए, उसके आसपास के एनवायरनमेंट को बनाए रखने के लिए नमामि देवी नर्मदे प्रोग्राम महाराष्ट्र गवर्नमेंट के मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की हेल्प से शुरू किया गया था। तापी रिवर की बात करें अगर हम, इज द अनदर इंपॉर्टेंट वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर जो कि ओरिजिनेट होती है मुल्ताई से, ओके, इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मुल्ताई के आसपास से ये तापी रिवर जी है, तापी, गिव मी अ सेकंड जी, ये तापी रिवर है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश की मुल्ताई से, यहाँ पे कहीं पे मुल्ताई होगा मध्य प्रदेश में, वहीं से इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। लूनी की बात करें, इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ राजस्थान वेस्ट ऑफ अरावली, अरावली की वेस्ट में आपको देखने को मिलेगी, ये देखिए, ये है लूनी नदी, ओके। ओरिजिनेट होती है पुष्कर के आसपास, आई होप आप में से कोई गया हो पुष्कर, ठीक है, ब्रह्मा जी का मंदिर है वहां। ओरिजिनेट नियर पुष्कर इन टू ब्रांचेस, ओके, सरस्वती और साबरमती, ओके, टू ब्रांचेस हैं इसकी, एक सरस्वती और एक साबरमती। Smaller river flowing toward a west and the river flowing toward the Arabian Sea have a short courses। ये एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर हैं उनके कोर्सेज शॉर्ट क्यों होते हैं, उसका रीजन क्या है, ओके। ये जैसे वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर हो गए नर्मदा, तापी या ये माही, ओके, और एक सेकंड कम कर दो, ये साबरमती, ये लूनी, ये वेस्टर्न जो फ्लो है इनके जो कोर्स है वो इतने शॉर्ट क्यों है, ओके। उसका एक बिग रीजन ये है क्योंकि ये ओरिजिन इनका हुआ है कहाँ, सी के पास में, ठीक है। जब ओरिजिन ही सी के पास में हुआ है तो स्वाभाविक सी बात है ये जल्दी ही सी से मिल जाएंगे, ओके। अगर आपका घर स्टेशन के पास है तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर आपको कहीं बाहर जाना तो आप तुरंत पहुंच जाएंगे, ओके, इन कंपैरिजन टू जो दूर रहते हैं स्टेशन से। साबरमती एंड माही आर द टू फेमस रिवर ऑफ गुजरात, ये आप देख सकते हैं, ये साबरमती है और इसी के नीचे यहाँ पे माही, ओके, माही हम अपने धोनी को भी कहते हैं। आर टू फेमस रिवर ऑफ गुजरात, whether the rises from the Trimbak hill in the नासिक डिस्ट्रिक्ट, नासिक डिस्ट्रिक्ट के पास वैतरना राइज होती है कहाँ पे,
ट्रिम्बैक रिवर, ट्रिम्बैक हिल के पास, ठीक है। कालिंदी राइज होती है बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में और फॉल होती है इनर करवार बेक के आसपास, ओके। शरावती जो कि एक अनदर इंपॉर्टेंट रिवर है कर्नाटक में, फ्लो टुवर्ड द वेस्ट, वेस्ट की तरफ फ्लो होती है एंड ओरिजिनेट इन शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में ये सब वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ओके। वैतरना, कालिंदी और शरावती। जॉग फॉल की अगर हम बात करें, ये कर्नाटक का मेजर अट्रैक्शन पॉइंट है, ओके। लोकेट है शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटक के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में, और ये बना हुआ है किस पे, या किस रिवर पे बना हुआ है, ये शरावती रिवर पे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जॉग फॉल किस रिवर पे बना हुआ है, तो ये शरावती रिवर, ओके। गोवा में भी दो इंपॉर्टेंट रिवर है, ओके, व्हिच आर मेंशन्ड हियर। एक मंदोवी एंड अदर इज जुआरी, दो रिवर है, याद रखिए गोवा में जो फ्लो होती है मंदोवी एंड जुआरी। केरल की लॉन्गेस्ट रिवर भरतपुजा है, जो कि राइज होती है अन्नामलाई हिल के आसपास, और इज आल्सो नोन एज पुनानी, पुनानी के नाम से भी इसको जानते हैं, ओके। सबसे बड़ी रिवर है केरला की भरतपुजा, अन्नामलाई हिल्स के पास से, यहाँ पे है अन्नामलाई, ओके, यहीं से ओरिजिनेट होती है। जो सेकंड लार्जेस्ट रिवर है केरल की वो है पेरियार, आई होप यहाँ पे बनी होगी ज्यादा, ठीक है, नहीं है इसमें, ठीक है, यहीं पे कहीं पे फ्लो होती पेरियार, ओके। चल, अनदर रिवर ऑफ केरला वर्थ मेंशनिंग इज पद्मा रिवर, एक और रिवर है पंबा रिवर, सॉरी पद्मा तो उधर है वेस्ट बंगाल के आसपास, मींस बांग्लादेश, ठीक है, और पंबा रिवर ये केरल में है, which fall in a वेमू बनात लेक, जो कि वेमू बनात लेक में जाकर गिरती है, केरल में फ्लो होने वाली रिवर है पंबा रिवर, ओके। स्मॉल रिवर फ्लोइंग टुवर्ड द ईस्ट सुवर्णरेखा, बैतरनी, ब्रह्मणी, वंशधरा, पेन्नार, पालर, वैगई, ये सब ईस्ट फ्लो है इनका, मगर ये बहुत छोटी छोटी रिवर है, ओके। सुवर्णरेखा, बैतरनी, ब्रह्मणी, वंशधरा, पेन्नार, पालार और वैगई, ओके। रिवर रिजिम क्या होता है, द पैटर्न ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर चैनल, रिवर चैनल पे जो रिवर का फ्लो का पैटर्न है ओवर अ ईयर, एक साल तक लगभग, इज नोन एज रिजिम, उसको हम रिजिम कहते हैं, हिंदी में अगर आप कहें इसका मतलब शासन भी होता है, ठीक है। नॉर्थ इंडियन रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयस, आप जानते हैं, और पेरिनियल है, साल भर इनमें पानी रहता है, जो कि आप जानते हैं कि स्नो के मेल्ट होने से या प्रेसिपिटेशन की वजह से इनमें साल भर पानी रहता है। रिवर ऑफ साउथ इंडिया डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्लेशियर एंड देयर फ्लो पैटर्न विटनेस फ्लक्चुएशन, जो साउथ की रिवर है, साउथ इंडिया में जो रिवर है वो जो उनमें पानी आता है वो ग्लेशियर के मेल्ट होने की वजह से नहीं आता, प्रेसिपिटेशन की वजह से आता है मेजरली, ठीक है। तो कभी वो सूखती है मानसून रीजन में, वो फिर रहती है, तो इस कारण से उनका पैटर्न फिक्स्ड नहीं है, फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, ठीक है। आइए अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं हिमालयन रिवर्स में और पेनिनसुलर रिवर में, ये कई बार मेंस एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ओके। डिस्क्रिप्शन में हिमालयन माउंटेन कवर्ड विद ग्लेशियर, आप सभी जानते हैं, और पेनिनसुलर प्लेटो एंड सेंट्रल हाइलैंड में पेनिनसुलर रिवर फ्लो होती है। हिमालयन रिवर क्या है, पेरिनियल है, साल भर लगभग पानी रहता है, और पेनिनसुलर रिवर क्या है, सीजनल है, मानसून सीजन पे डिपेंड करती है। इनमें क्या, ये एंटीसीडेंट मींस ईस्टवर्ड फ्लो होती है और डेंड्रेटिक पैटर्न बनाती है, जबकि पेनिनसुलर रिवर क्या है, सुपर इंपोज्ड है, रिजुविनेटेड रिजल्टिंग इन ट्रिलियंस, रेडियल एंड रेक्टेंगुलर पैटर्न, ये इस तरीके के पैटर्न बनाती है, ओके। नेचर क्या है हिमालय रिवर का, लॉन्ग कोर्स है, लंबे लंबे आपको फ्लो मिलेंगे, मींस काफी ज्यादा एरिया कवर कर रहे होंगे, जैसे गंगा वगैरह यमुना का एरिया देखिए तो बहुत ज्यादा कवर करती है। फ्लोइंग थ्रू द रग माउंटेन एक्सपीरियंस द हेडवर्ड इरोजन, इरोजन होता रहता है, क्षरण होता रहता है
है और वेल एडजस्टेड है, ठीक है, वेल एडजस्टेड वैलीज देखने को मिलती है पेनिनसुलर रिवर। जबकि हिमालयन रिवर आपको जो बेसिन मिलेगा वो बहुत ज्यादा बड़ा मिलेगा और पेनिनसुलर का थोड़ा इनके कंपैरिजन में थोड़ा छोटा बेसिन होगा। ओके, ये रिवर हिमालयन रिवर क्या है, यंग है, यूथफुल एज में एक्टिव रहती है, डीपनिंग इन वैली, ठीक है, तो वैली इनकी मिलेगी वो डीपेंड मिलेगी काफी गहरी। ओल्ड रिवर विद ग्रेडेड प्रोफाइल एंड हैव ऑलमोस्ट रीच देयर बेस लेवल। जो पुरानी रिवर्स हैं उनके जो प्रोफाइल होंगे वो ग्रेडेड मिलेंगे एंड हैव ऑलमोस्ट रीच देयर बेस लेवल, मतलब कि लगभग वो अपने बेस लेवल तक पहुंच चुकी है, इतना ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि मैच्योर स्टेज में तो डीप अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। जैसे कि आप ह्यूमन बीइंग्स को देखिए, ठीक है, जिनकी एज ज्यादा है वो डीप अंडरस्टैंडिंग रखते हैं कंपेयर टू जो यंग है, जो यूथ है। ओके, उनमें ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलता यंग के कंपेरिजन। Discharge in the volume of water flowing in a river measured over time. It is measured either in a cubic means cubic feet per second या cubic meter per second. इसको या तो क्यूसेक वगैरह में इनकी पानी की क्वांटिटी को नापा जाता है जो कि क्यूबिक फीट पर सेकेंड है क्यूसेक, और क्यूमेक क्या है, क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। आप इसको क्यूमेक्स से लर्न कर सकते हैं मीटर। एक्सटेंस ऑफ यूजेबिलिटी ऑफ रिवर वाटर क्या है, नो अवेलेबिलिटी इन सफिशिएंट क्वांटिटी। अब जो कंडीशन आ गई है रिवर की तो वहां पे क्या क्या चीजें हमें देखने को या फेस करने को मिल रही है। सफिशिएंट क्वांटिटी नहीं है वाटर की इन रिवर्स में, पोल्यूशन देखने को मिल रहा है, लोड ऑफ सिल्ट है, मींस बहुत ज्यादा फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो मटेरियल है वो इन नदियों में बहकर आता है, अनइवन है, सीजनल फ्लो है। ओके, रिवर वाटर डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट हमें ये देखने को मिलता है बहुत सारी नदियों को लेकर। ओके, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में अक्सर हमें ये सुनने को मिलता है। इसी कारण से बहुत सारे मोड भी बनाए गए इन डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। सिंकिंग ऑफ चैनल ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ सेटलमेंट टुवर्ड द थॉलवे, ठीक है, मींस इनमें सिंकिंग ऑफ द चैनल देखने को मिलता है क्योंकि अब इनमें पानी पहले के कंपैरिजन में कम होने लगा है तो इनकी जो चैनल है वो सिंक हो रहे हैं, ठीक है, और ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ सेटलमेंट टुवर्ड्स द थॉलवे मींस इनका जो सेटलमेंट है वो भी चेंज हो रहा है। पहले जिस पाथ में फ्लो होती थी अब उस पाथ में नहीं फ्लो हो रहे, ठीक है, तो ये अब सीजन भी आप देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से चेंज हो रहा है, ठीक है, ड्यूरेशन बढ़ रहा है, गैप बदल रहा है, तो इस वजह से मानसून भी डिफरेंट टाइम पे आ रहा है और रेन अलग अलग सीजन भी हमें डिफरेंस देखने को या वेरिएशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसी कारण से गवर्नमेंट के द्वारा कुछ लिंकिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए जो कि जैसे कि मानस, संकोच, तिस्ता, ये सब है, ठीक है, लिंकिंग प्रोजेक्ट। ये देखिए नंबर 1 जहां पे हम 3 रिवर को इंटरकनेक्ट करते हैं, मानस, संकोच, तिस्ता और गंगा। दूसरे में हम कोसी और घाघरा को इंटरकनेक्ट करते हैं, ये घाघरा है इधर, ये और इधर है कोसी, ठीक है, ये कोसी यहाँ पे, तो इन दोनों को इंटरकनेक्ट कर रहे हैं। थर्ड है गंडक गंगा, इन दोनों को इंटरकनेक्ट कर रहे हैं, ये देखिए थर्ड है, ठीक, यहाँ से पहले तो कोसी घाघरा था, ठीक है, ये गंडक है, इसको इंटरकनेक्ट करेंगे किससे, ये गंडक यहाँ से फ्लो हो रही, इसको इंटरकनेक्ट किया है गंगा से, ये फ्लो हो रही, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारे लिंकिंग प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं और बहुत से अभी चलने बाकी है जहाँ पे हम जो फ्लड अक्सर आती रहती है या चोकिंग हमें देखने को मिलती है वो कम से कम हो, क्योंकि इनका वाटर जो आ रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये इनके चैनल नहीं चेंज होगा, जब चैनल नहीं चेंज होगा तो ह्यूमन सेटलमेंट एरियाज की तरफ इनका फ्लक्चुएशन नहीं होगा, ओके, जिस कारण से हमें बाढ़ कम से कम देखने को मिलेगी। तो इस तरीके के लिंकिंग प्रोजेक्ट और हाईवे प्रोजेक्ट जो कई सारे चालू किए गए हैं रिवर्स के माध्यम से वो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इसका यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं रिवर वाटर का, क्योंकि इन कंपैरिजन टू हाईवे या एयरवेज वाटरवेज सबसे सस्ता पड़ता है, ओके, तो इसका बहुत सी कंट्री में यूज हो रहा है, इंडिया में भी उतनी तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है जितनी तरीके से किया जा सकता है, ओके, ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी होगी और सॉल्यूशन में हम ये चीजें बता सकते हैं, ओके। तो इस चैप्टर में बस इतना ही।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस चैनल को। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और इसकी पीडीएफ आपको सारी माई बुक लो ऐप में मिल जाएगी और मेरी प्रोफाइल का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप